हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर। आज हम आपको धर्म के बारे में समझाएंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से दो ही चीज़ का प्रचार करता हूँ। एक तो लोग तरक्की करें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें और भाईचारा बने। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है और मेरे से कुछ लोग जो भी ज़िंदगी में हो जाए, मैं ऐसे ही ज्ञान की बात देना, मेरा यही उद्देश्य है। मैं केवल अपने चैनल के माध्यम से दो ही का प्रचार करता हूँ। नंबर एक, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देता हूँ या कोई लेख या कोई कहानी या कविता का देता हूँ। दोस्तों, आइए तो हम पहले आज जिस तरीक़ा से हमारे देश में धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं, तो दोस्तों पहले हम धर्म के बारे में समझाते हैं कि क्या है। दोस्तों, धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, जिसकी हिंदी है धर्म। तो दोस्तों पहले बताते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। तो देखिए, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि को ग्रहण करना धर्म कहलाता है। दोस्तों समझ गए होंगे, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि को ग्रहण करना धर्म कहलाता है। दोस्तों, अब इसकी परिभाषा देते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, अलग अलग विद्वानों धर्म की परिभाषा अलग अलग दी है, लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म की परिभाषा है कि धर्म एक अफीम है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अफीम का नशा चढ़ जाता है, उसी प्रकार धर्म का नशा जब चढ़ जाएगा तो आदमी को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। दूसरी उन्होंने परिभाषा दी है कि धर्म समाज के ऊंचे व प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा बनाया गया अपना कानून है। दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे कि जो धर्म के अनुयायी वो प्रतिष्ठित हैं, जो जैसा बोल देते हैं, चाहे वो गलत बोले या सही, उसी को लोग मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी परिभाषा है। अब बात बताते हैं कथा वस्तु। जो हमने ये लेख लिखा है, इसकी कथा वस्तु क्या है। दोस्तों, आज हमारा देश धर्म की आड़ में जल रहा है। घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है, अशिक्षित और नादान बच्चे इसका शिकार बनते जा रहे हैं और देश में औरतों को खुलेआम सड़कों पर नंगा और खुलेआम रेप किया जा रहा है और पुलिस उन महिलाओं को सुरक्षा की बजाय भीड़ के हवाले कर रही है और SC, ST, OBC के लोगों के मुंह पर खुलेआम पेशाब किया जा रहा है। क्या यही धर्म है? क्या यही हमारे देश की संस्कृति है? भाइयों, इस देश को बचा लो, भाईचारा बनाओ। कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। ये नेता लोग हमको आपस में लड़ा रहे हैं। अगर देश में ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदू धर्म का पतन अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश पर मुस्लिमों, अंग्रेज, फारसी जन कितने लोगों ने आक्रमण किया और वो आए, लेकिन हमारा धर्म सनातन कभी खत्म नहीं हुआ। तो लेकिन आज ये धर्म कैसे खतरे में है? आज से 10 सालों में ये धर्म कैसे खतरे में है? क्यों भाई, आज क्या हुआ? क्योंकि पहले लोग ठीक थे, लेकिन आज ये धर्म के ठेकेदार, निठल्ले और निकम्मे लोग देश को आग में लपेट रहे हैं और देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। पतन की ओर ले जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, बेटी और बेटों, इस देश में SC, ST, OBC, ये ध्यान देने की बात है। मेरे भाई और बहनों, इस देश में SC, ST, OBC लोगों पर खूब अत्याचार किए गए और वर्तमान में 10 सालों से हो भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। लेकिन SC, ST, OBC के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम खतरे में हैं। है ना महानता की बात। दोस्तों, तो ये हिंदू धर्म खतरे में कैसे हैं? क्या यही लोग अपने धर्म को खतरे में कर रहे हैं? है ना धर्म का ये इन SC, ST, OBC के लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में। दोस्तों, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारा धर्म खतरे में। लेकिन फिर ये हिंदू धर्म खतरे में क्यों? क्या इसमें के अंदर कमियां रह गई? दोस्तों, ये सोचने की बात है। ये लोग क्यों नहीं कहते? ना मुस्लिम कहता, ना ईसाई कहते, ना बौद्ध कहते, न जैन कहते, न पारसी कहते, न यहूदी कहते कि हमारा देश खतरे में। लेकिन हिंदू धर्म खतरे में क्यों है? दोस्तों, ये एक चाल है, इसकी तरफ ध्यान दे। कोई धर्म खतरे में नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हमारे देश में बहुत कुछ है।
तो अब आइए, अब हम बताते हैं कि धर्म के पतन के कारण। अब हम ये बताते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, कि कोई भी धर्म पतन कैसे होता है, कोई धर्म विलुप्त के कगार पर क्यों होता है। दोस्तों, पहला एक कारण है अशिक्षा और अज्ञानता। जब जिस धर्म में अशिक्षित और अज्ञानी लोग होंगे, वो धर्म स्वयं पतन की ओर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, असमानता। जिस धर्म के अंदर असमानता, ऊंच नीच की भावना होगी और वो बनी रहेगी, तो वो धर्म भी पतन में चला जाएगा। तीसरा है अत्याचार। दोस्तों, जिस धर्म के अंदर गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, असहायों पर अत्याचार किया जाएगा, तो वो धर्म भी पतन की ओर चला जाएगा। दोस्तों, अगला कारण है ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश का मतलब ये बताएं, ये धर्म के अनुयायी, जो भी किसी भी धर्म के अनुयायी हो, ये उसके जो अनुयायियों को ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, तो ये ब्रेन वॉश भी एक पतन का कारण है। और अगला नंबर है रूढ़िवादिता। दोस्तों, रूढ़िवादिता का मतलब यह है कि कोई चीज़ पहले परंपरा के अनुसार ठीक थी, लेकिन आज वो गलत है, लोग उसी को लाना चाहते हैं। तो ये अगर उसी को लाना चाहते हैं तो लड़ाई की बात होगी, स्वाभाविक है, तो वो पतन के झगड़े होंगे, तो वो पतन की ओर चला जाएगा। और एक मेन कारण है किसी विशेष जाति या वर्ग को महत्व देना। जिस धर्म के अंदर किसी विशेष जाति या वर्ग को महत्व देने लगेंगे, तो वो देश पतन की, वो धर्म पतन की ओर चला जाएगा। और अगला कारण है गरीबी। दोस्तों, जिस धर्म के अंदर गरीब ज़्यादा लोग होंगे, तो वो क्या है, दूसरे धर्म की तरफ जाएंगे। जब उनका पालन पोषण नहीं हो रहा, तो दूसरे की तरफ जाएंगे, तो इसके कारण भी धर्म पतन की ओर चला जाएगा। और अगला है अफवाह। दोस्तों, जिस धर्म के अंदर जितनी अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाएंगी, वो धर्म स्वतः ही पतन की ओर जाएगा। दोस्तों, मेरा अब बताना है कि पतन के रोकने के कारण कैसे हम इस धर्म परिवर्तन या पतन को रोक सकते हैं। नंबर 1, समानता। दोस्तों, अपने धर्म में समानता लाएं, हर को समान समझें, कोई ऊंच नीच की भावना हो ना, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो। अगला नंबर है प्यार और स्नेह। दोस्तों, प्यार और स्नेह दें उनको, अमीर लोग उनको स्नेह दें, प्यार से रहने दें और उनकी सहयोग करें। अगला है शिक्षा का प्रसार। दोस्तों, जिस धर्म में जितनी शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, वो धर्म उतना ही आगे बढ़ेगा। और है आर्थिक सहायता। दोस्तों, धर्म पतन के रोकने का कारण कि जो कोई गरीब है उसकी मदद की जाए, तो ये है धर्म पतन रोकने के कारण सुझाव। दोस्तों, मेरा जनता से ये प्रार्थना है, या मेरा जनता से एक प्रार्थना है कि भाइयों, अपने बच्चों को शिक्षित करो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, ये अफवाहें आएंगी कि मुस्लिमों की जाटों से होगी, मुस्लिमों की जाटों से होगी, कि गुजरों से होगी, अहीरों से होगी, या हिंदुओं ने मुस्लिम मार दिया, मुस्लिम हिंदुओं मार दिए, दंगे होंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी, नफरत हो जाएगी। भाइयों और बहनों, प्यार से रहो, भाईचारा बनाओ और देश को बचा लो। ये मेरा जनता से सुझाव है। और उद्देश्य, दोस्तों, इस लेख का उद्देश्य मेरा किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अनेकता में एकता। दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भाईचारे से रह रहे हैं और रहते आए हैं। देश की तरक्की में हाथ बटाओ और तरक्की करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये लेख आपके अच्छा लगेगा और ये बात आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें, ताकि मुझे भी खुशी मिलती रहे। और अंत में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सुविचारों से सुचित रहें, अच्छे विचार रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।